नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आपने पिछली वीडियोस में मेरे दोस्तों संधारित्र और धारिता के विषय में पढ़ा, यानी कि कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा। उसमें आपने देखा कि संधारित्र क्या है या धारिता क्या है, इसकी परिभाषाएं पढ़ी। धारिता क्या है यानी कि कैपेसिटेंस क्या है। किसी भी वस्तु पर हम जब आवेश देते हैं तो एक लिमिट तक ही आवेश को ग्रहण कर सकता है, उसकी यह क्षमता ही क्या कहलाती है, धारिता या कैपेसिटेंस। द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट to take the charge on it up to the maximum limit is called capacitance। ठीक है। और जिन जुगाड़ों से, जिन सिस्टम से, जिन तरीकों से हम किसी भी चीज पर ये चीज स्टोर करते हैं, वो जुगाड़, वो व्यवस्था हमारी क्या कहलाती है, संधारित्र यानी कि कैपेसिटर कहलाती है। पिछले वाले में हम लोगों ने गोलीय संधारित्र के लिए क्या रिलेशन होता है ये पढ़ लिया था। थोड़ी सी बातें पुरानी उनको दोहरा लिया जाए ताकि ये टॉपिक हमको समझने में काफी आसानी हो जाए। आज की हमारी हेडिंग वैसे है समांतर संधारित्र, काफी पसंदीदा हेडिंग है बच्चों की। इससे काफी कुछ सवाल भी पूछे जाते हैं, इसके डेरिवेशंस भी आ जाते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट आज की हेडिंग है हमारे लिए। ठीक है। इसको समझने से पहले हम कुछ बातें जो बैक से लेकर आएंगे, बहुत जरूरी है उसे समझ लेना। हम किसी भी वस्तु को जब आवेशित करते हैं या वो युक्ति लगाते हैं कि उस पर चार्ज स्टोर हो, तो आपने देखा जैसे जैसे हम क्यू बढ़ाते हैं, जिस तरीके से हम क्यू बढ़ाते हैं उसी के साथ ही साथ हमारा वी भी इंक्रीज करता है। इसीलिए हम लोग वहां लिख देते हैं कि सर हमारा जो वी है वो प्रोपोर्शनल है सीधे सीधे किसके, क्यू के। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाए थे पिछले क्लास में तो वहां पर हमने 1/c लगाया था। इस c को हमने कैपेसिटेंस यानी कि धारिता बोला था। अब ये c बराबर हो गया था हमारा q बाई वी, और बताया गया था इसका मात्रक जो है वो फैराड है। ठीक है, तो ये संबंध तो हमें चाहिए। दूसरे संबंध की बात करें, आप लोग पिछले एक्सरसाइजेज में यानी कि पीछे वाली हेडिंग्स में संबंध पढ़ चुके हैं पोटेंशियल यानी कि विभव और वैद्युत क्षेत्र के बीच में। ठीक है, वो संबंध क्या था आपका, अच्छे से आपको याद हो अगर, तो हमने ये पढ़ा था dv बाई डी एल बराबर ई, कहीं ना कहीं इस टाइप से। लेकिन हम लोग अपने यूज के लिए टेम्परेरी v बाई एल बराबर ई या v बराबर e इंटू एल का यूज कर लेते हैं। इसमें l का मतलब लेंथ या दूरी या डिस्टेंस है। ठीक है, ये चीज। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट जो आपने पिछले हेडिंग्स में पढ़ा हुआ है, इन सारी चीजों को अगर हम समझ लें तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी कि समांतर संधारित्र हमारे लिए बहुत ही आसान पहलू हो जाती है। तो ठीक है, आइए देखते हैं। पिछले क्लासेस में हमने ये भी पढ़ा कि चार्जेस को अगर हम लंबाई पर वितरित कर दें, लेंथ पर केवल वितरित कर दें, चीज बहुत ज्यादा लंबी हो, चौड़ाई नगण्य हो, तो वहां पर हम Q बाई एल लेते हैं, जिसे हम किससे दर्शाते हैं, लैम्डा से। रैखिक घनत्व या लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन हम बोलते हैं चार्ज का। अगर किसी इस तरीके के प्लेट पर जिसमें लंबाई चौड़ाई दोनों ही कुछ न कुछ मान रखती हो, तो वहां पर आपको ये समझाया गया कि हम इसको रो से या सिग्मा से दर्शा सकते हैं। सिग्मा बराबर क्या पढ़ाता है, क्यू बाई क्या ए, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि क्षेत्रीय आवेश घनत्व, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर इसी तरीके से आयतन पर भी समझाया गया, जिसे हम लोगों ने रो से दर्शाया था क्यू बाई वी। अगर आप किसी वॉल्यूम पर, जैसे स्फीयर हुआ, जैसे कि आपका घन या घनाभ हुआ यानी कि क्यूब या क्यूबाइड हुआ, इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो उस स्थिति में हमारा फॉर्मूला क्या था, क्यू बाई वी, जिसे रो से दर्शा रहे थे। तो इन सारी बातों को हम लोग एक बार अंडरलाइन दिमाग में कर लें, फिर हम लोग समांतर संधारित्र की तरफ चलेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र यानी कि कैसे ये बनेगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये सब कुछ निकालेंगे। अब ये सारी चीजें बहुत आसान हो जाने वाली हैं। एक बार यहाँ पर थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा, क्या क्या पॉइंट मैंने आपको बताया। पहला पॉइंट हमारा है C बराबर क्यू बाई वी। दूसरा हमारा पॉइंट है V बराबर E इंटू डी कह लीजिए या L कह लीजिए, चलेगा। बुकों में ज्यादातर D का इस्तेमाल करता है दूरी के नाते, डिस्टेंस के नाते। ठीक है, अभी अभी आपको मैंने ये याद करवाया कि रो सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। एक चीज और लगे हाथ याद कर लीजिएगा, आपको हमने पढ़ाया था
कि अगर किसी प्लेट पर हम कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कर दें चार्ज का और यहां से हम कुछ दूरी पर यानी कि r ही दूरी पर पूछ लें कि कितना होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो गॉस नियम से हमने इसका आउटपुट निकाला था और ये आउटपुट था E बराबर सिग्मा बाई, याद आ रहा है किसी को, सिग्मा बाई 2 साइलन 0 के। अगर कोई वहां पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो के लगाए, नहीं तो सिग्मा बाई 2 साइलन 0। अच्छे से याद कर लीजिएगा एक बार फिर से। पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अवे होता है, प्लस से अवे होता है, इसलिए हमने अवे की तरफ बनाया, ये याद दिलवाया आपको सिग्मा बाई 2 साइलन 0 के, ये होता था। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं अपनी हेडिंग की तरफ जिसका नाम है समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर काम बहुत आसान है। आप एक प्लेट लीजिए, उस पर पॉजिटिव चार्ज लगाइए, ठीक है। अब इसके बगल में भी एक प्लेट लीजिए, जानते ही आप, पिछले क्लास में सिखाया गया है। ऐसा करने से इसका विभव कम होता है और इसके अंदर चार्ज एडॉप्ट करने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसको ले जाकर हम अर्थिंग में कर देंगे ताकि यहां पर जो इधर साइड में पॉजिटिव आते हैं वो अर्थ के अंदर चले जाए। ठीक है, तो इस तरीके का जुगाड़ जो कि आपके सामने बना हुआ है कि एक प्लेट पर हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, उसी के सामने एक और प्लेट लगाया जहां पर ड्यू टू हम कह रहे हैं प्रेरण के कारण, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहां पर इंडक्शन, ड्यू टू इंडक्शन निगेटिव चार्ज आपका आ जाता है। तो ये हिसाब किताब हो गया। यहां से यहां तक की डिस्टेंस हम मान लेते हैं ये कितने हैं, d है। अभी फिलहाल सिंपल एक ही माध्यम मान लें, यहां पर बीच में कोई मीडियम है अगर मान लें, जिसका परावैद्युतांक यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितने के बराबर है, k के। अब यहां पर अगर हम बीच में कहीं पॉइंट को इमेजिन कर लें P और पूछे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो सबसे पहले आपको यही जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हमें पहुंचना है, कहां पर पहुंचना है, C के पास, और C के लिए हमें Q और V चाहिए। Q बताना नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर Q चार्ज भेज दिया है यहाँ पर, तो इसलिए इस पूरे प्लेट पर Q चार्ज, वहां माइनस Q चार्ज है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। समस्या V के साथ है और V तक पहुंचने के लिए हम पहले E निकालेंगे फिर V निकालेंगे। कैसे, V बराबर E इंटू D, D का मतलब ये डिस्टेंस, जितने दूर तक डाइलेक्ट्रिक आपका फैला हुआ है। ठीक है, तो अब इस P बिंदु पर अगर हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखिए किसी भी प्लेट के लिए सीधा सीधा हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई 2 साइलन 0 के। फिर से देख लीजिएगा, किसी भी प्लेट के लिए हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई 2 साइलन 0 के। इसका उपयोग कर कर हम बड़े आराम से आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिएगा पॉजिटिव है, पॉजिटिव के नाते यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस प्लेट से दूर होगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, E, यहां पर प्लस लगाकर P लिख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए पॉजिटिव चार्ज वाले इस प्लेट के नाते। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो निगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी की तरफ, चार्ज की तरफ ही होता है, तो यानी कि ये इसी की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ P ड्यू टू माइनस वाले प्लेट के कारण। ठीक है, तो अब चलिए जरा कुल इलेक्ट्रिक फील्ड P पर पूछ लें क्या होगा, तो जवाब होगा सर EP पॉजिटिव प्लस EP निगेटिव, मतलब पॉजिटिव प्लेट के नाते और निगेटिव चार्ज वाले प्लेट के नाते दोनों जोड़ देना सर। तो यहां देखिएगा रूल कहता है क्या होता है, सिग्मा बाई 2 साइलन 0 तो लिख दिया, सिग्मा बाई 2 साइलन 0 के डाइलेक्ट्रिक मीडियम के नाते। यहां भी वही लगेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिग्मा बाई 2 साइलन 0 के, क्योंकि यहां पर प्लेट की एरिया भी दोनों की सेम है, चार्जेज भी सेम है, केवल उनका जो साइन है वो अलग अलग है, ये पॉजिटिव है वो निगेटिव। ठीक है, तो अब इन दोनों को जोड़ने पर हमें P पर मिल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, सर ये दोनों सेम सेम है, 2 टाइम सिग्मा बाई 2 साइलन 0 के हो जाएगा। ये दोनों दो क्या करेंगे, कट जाएंगे, रिजल्ट आ रहा सिग्मा बाई साइलन 0 के। अब यहां पर अगर सिग्मा हटाना हो तो Q बाई A आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका Q बाई A साइलन 0 के। अब ये बताइए अगर आपको V निकालना हुआ तो कैसे निकलेगा, तो कहेंगे सर जी V का फॉर्मूला होता है E इंटू D। इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल चुका, किस डिस्टेंस में के अंतर्गत आपको निकालना है, तो जवाब है सर V निकालना है पूरे D डिस्टेंस के अंतर्गत, तो हम क्या लिख देंगे EP
इनटू क्या लगा देंगे यहाँ डी, और ये हो जाएगा क्यू बाई ए साइलन 0, यहाँ के आगे क्या हो गया डी। तो अब इसमें कोई मुश्किल काम तो रह नहीं गया मेरे दोस्तों, मुझे लगता है ये काम बड़ा ही आसान है। ये जितना अच्छे से आपको समझ में आएगा उतना ही मजा है, ठीक है। आगे के जो केसेस हैं वो आपको बहुत इजी लग जाएंगे अगर ये बात समझ में ये सारी आ रही है तो, ठीक है। अब हमको कैपेसिटेंस निकालना था, तो मुद्दा है कि सर सी का फॉर्मूला क्या होता है, जवाब होगा सर Q बाई वी। तो बोलिए Q तो Q ही है, और V की जगह हमें मिल गया है क्यू डी अपॉन ए सिग्मा 0 के। डी क्यू से क्यू काट दीजिए, ये ऊपर जाएगा और सी की वैल्यू आ जाएगी ए साइलन 0 के अपॉन में क्या लग जाएगा डी। अगर माध्यम हमेशा की तरह निर्वात या आपका क्या है मैं कह दूं हवा, तो उस केस में k की वैल्यू 1 होने के नाते हम C0 बोल सकते हैं ए साइलन 0 बाई डी, क्योंकि k का मान उस स्थिति में क्या आता है 1 आता है। तो ये देखिएगा किसी समान सिंपल समांतर संधारित यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जिसमें बीच में कोई माध्यम भरा हुआ है जिसका परावैद्युतांक k हो, संबंध होगा ए साइलन 0 k बाई डी। और अगर वो माध्यम पता हो कि हवा या निर्वात है तो फॉर्मूला हो जाएगा ए साइलन 0 बाई डी। तो आसान है, इजी लग रहा है मित्रों। और ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया हो तो देखिए अगला वाला जो हमारा पहलू है वो बहुत ही आसान हो जाने वाला है। अच्छा एक बात और, यहाँ एक छोटी मोटी डिस्कशन बन जाती है कि कैपेसिटर किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो इस रिजल्ट से आप इजिली देख सकते हैं C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई D। यानी कि प्लेट एरिया जितना बढ़ा दोगे उतना ही C आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्लेट एरिया जितना ज्यादा बढ़ा दोगे उतना ही कैपेसिटेंस आपका बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि प्लेट एरिया बढ़ने पर चार्ज अडॉप्ट करने की या धारण करने की जो एबिलिटी होगी वो बढ़ जाएगी, इसलिए। दूसरा डिस्टेंस, डिस्टेंस जितना ही दूर होगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, दो प्लेटों के बीच में डिस्टेंस आप जितना दूर करते जाएंगे, प्लेट घसकाते जाएंगे तो क्या होगा, तो जवाब होगा सर जैसे जैसे प्लेट घसकाएंगे यहां जो माइनस है उसका प्रभाव इस पर कम पड़ेगा, तो इसकी एबिलिटी चार्ज कैरी करने की वो कम होनी शुरू हो जाएगी। मतलब उतना ज्यादा एबिलिटी नहीं रहेगी क्योंकि माइनस अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पाएगा डिस्टेंस बढ़ने के नाते, ठीक है। आप जानते हैं कि कूलाम बल का प्रभाव में कब दिखता है, जितना ही दोनों चार्ज एक दूसरे के पास हो, दूरी जितनी ही कम। हमारे सारे फॉर्मूले में आर नीचे की तरफ है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे वो पोटेंशियल हो, चाहे वो फोर्स हो, उन सभी स्थितियों में अगर हम दूरी बढ़ाते हैं तो ऑब्वियस उनके मान घटते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसको पार्शियली फिल्ड कर लेते हैं, ठीक है। आंशिक समांतर प्लेट संधारित कह सकते हैं। थोड़ा सा हम उसमें कुछ बीच में भर लें और कुछ हिस्सा खाली रख लें, ठीक है। तो हमारी अगली हेडिंग जो बनेगी वो जरा ध्यान दीजिएगा, क्या होगा, समांतर प्लेट संधारित जो आंशिक रूप से परावैद्युत से युक्त हो, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर partially filled by any dielectric medium। मतलब बीच में कुछ मीडियम आ जाए, फिर आपका क्या जवाब होगा। थोड़ा सा समझने के लिए मैं डायग्राम यहां अंडरलाइन करूंगा। पहला प्लेट हमारा जो है वो पॉजिटिव है ही है, इधर देखिएगा हमारे पास ये निगेटिव प्लेट इस तरफ, ठीक है। इसको हमने अर्थ कर दिया हुआ है, जमीन से जोड़ दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए बीच में भी हम लगा सकते थे एक मोटी सी प्लेट या कांच की या किसी भी चीज की, ठीक है। हमने कहा यहाँ किनारे पर हम ले लेते हैं सर, ताकि आपको थोड़ा समझाने में हमारे लिए इजीनेस हो जाए, ठीक है। तो ये देखिए हमने एक
बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया। कितनी दूरी तक रखना चाह रहे हैं, टी। ये टोटल दूरी कितनी हमने मानी थी पिछली बार भी, डी। तो एक बात समझ ले कि जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ कितनी थिकनेस तक, कितनी मोटाई तक, तो जवाब है टी मोटाई तक। कितने दूर तक एयर है, मतलब इसका कोई के होता होगा, लेकिन इधर एयर है तो के बराबर इधर क्या होता होगा, 1 होता होगा। तो ये कितने पोर्शन तक एयर में है और कितना पोर्शन इसका डाइलेक्ट्रिक में है, तो जितना पोर्शन डाइलेक्ट्रिक में वो टी है, कुल पोर्शन डी है, वो पोर्शन जो एयर में है वो उसकी चौड़ाई कितनी है, तो कहेंगे सर जी डी में से टी क्या करिए, निकाल दीजिए। तो ये पोर्शन हमारा क्या हुआ, डी माइनस टी। पक्का हो गया, आसान है। डायग्राम समझ में आ गया तो समझिए सब कुछ समझ में आ गया। अब मैं फिर वही पूछूंगा कि आपको मैंने क्या सिखाया, किसी भी एक प्लेट के नाते, किसी भी प्लेट के नाते हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेट के नाते सिग्मा बाई 2 साइलेंस 0 के होता है, बाकी जैसी स्थिति बनती है वैसी। ठीक है, तो बोलिए जरा यहां के लिए अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो जवाब हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सिग्मा बाई 2 साइलेंस 0 के। चलेगा। इसके लिए पूछ लूं कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर जी E2 बराबर सिग्मा बाई 2 साइलेंस 0 और के जगह कितना 1। ये हट गया। ठीक है, अब बात करते हैं V की। तो आपको अभी मैंने याद दिलवाया कि V बराबर क्या होता है, E इंटू एल। एल क्या है, लेंथ, जितने दूर तक वो फैला हो। तो अब यहां से यहां तक का पोटेंशियल पूरा हमको निकालना है। तो कुल पोटेंशियल कैसे निकलेगा, E1 जो है वो हमारा कितने थिकनेस तक फैला हुआ है, T थिकनेस तक, तो E1 इंटू टी। और दूसरा जो पोर्शन है, यानी कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी E2 है, वो कितनी थिकनेस तक फैला हुआ है, कितनी मोटाई तक फैला हुआ है, तो जवाब है D माइनस टी। तो ये हो गया हमारा टोटल पोटेंशियल, E1 इंटू टू, E2 इंटू डी माइनस टी। अब आप चाहें तो वहां वैल्यू रख सकते हैं। E1 की वैल्यू है सिग्मा बाई 2 साइलेंस 0 के, और इसी तरीके से सिग्मा बाई 2 साइलेंस 0 ब्रैकेट में डी माइनस टी, ऐसे लगाया जा सकता है। दोनों जगह से सिग्मा बाई 2 साइलेंस 0 कॉमन लिया जा सकता है, अंदर बच जाएगा 1 बाई के प्लस डी माइनस टी। चलेगा, 1 बाई के। अच्छा एक मिनट, यहां पर हमारा टी छूट रहा है, तो यहां पर हो जाएगा टी बाई के। ठीक है, टी बाई के प्लस डी माइनस टी, ये हो जाएगा। और इसकी वैल्यू तो आपको मालूम ही है, आप इसको हटाना चाहें तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई ए। सिग्मा क्या है, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, यानी कि एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अब चलिए जरा इसका फॉर्मूला निकाल लिया जाए, कितना आ जाएगा। अब तो हम पोटेंशियल निकाल चुके हैं, और जब पोटेंशियल आ जाए तो सी निकालना बेहद आसान हो जाता है। ठीक है, इजी काम है, आराम से बिल्कुल हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, सी कितना हो जाएगा, फॉर्मूला है क्यू बाई वी। क्यू के जगह कितना है हमारे पास, तो जवाब है सर क्यू के जगह क्यू ही है। वी के जगह कितना है, तो जवाब है क्यू बाई 2a साइलेंस 0। ठीक है, और यहां पर है टी बाई के प्लस डी माइनस टी। क्यू से क्यू क्या हुआ, कट गया। सी बराबर, ये चीज उलट कर अगर ऊपर चली जाएगी तो हमारा हो जाएगा 2a साइलेंस 0। नीचे देखिए जरा क्या है आपके पास, डी टी बाई के है हमारे पास, और साथ में क्या है डी माइनस टी। ठीक है, तो हिसाब किताब तो ओके ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो मुझे नहीं लग रहा है आपके लिए कोई है। ठीक है, अब आपको ये जो पैरेलल प्लेट के लिए यहां पर एक 2 मैंने लगाया था, ये थोड़ा सा यहां पर ध्यान देने लायक है। ये चीज, ये हमारा कितना हो जाएगा 2 साइलेंस, दोनों प्लेट के लिए हम लेंगे ना, थोड़ा सा केयर करिएगा। यहाँ 2 नहीं रहेगा, सिग्मा बाई क्या साइलेंस 0, पहले प्लेट के नाते दूसरे प्लेट के नाते। अभी तो आपने समझा ही है ना, जैसे यहाँ पर क्या था हमारे पास प्लस प्लस, यहाँ क्या है माइनस माइनस। तो इस रीजन में हम निकाल लेंगे इसके नाते और इसके नाते, इस रीजन में निकालेंगे इसके नाते और इसके नाते, दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो ये वाला नीचे वाला 2 नहीं रहेगा यहाँ पर, है ना, 2 नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हमारा 2 नीचे वाला गायब। बाकी क्या हमारे पास बचा है, यहां से आप चाहे के लेकर ऊपर जाना तो बात अलग है, नहीं तो फिर बस इतना ही लिखकर टी बाई के प्लस डी माइनस टी, काम खत्म। तो ये हमारा हो गया कैपेसिटेंस। ठीक है, यहाँ पर एक फॉल्ट हो रही थी 2 वाली, और 2 वाली फॉल्ट भी क्यों, क्योंकि पूरा स्टेप मैंने नहीं लगाया, लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हमें बीच में ही निकालना है, किसी भी प्लेट के बीच में, ध्यान दीजिएगा, एक प्लेट के नाते
कितना हमारा कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो सिग्मा बाई 2 साइलेंस 0। लेकिन अगर दो प्लेट आ गया यहाँ पर, तो मैंने समझाया कि अब यहाँ पर बीच में इसके नाते ये, इसके नाते भी उधर ही होगा, तो ये हो जाता है 2 टाइम्स सिग्मा बाई 2 साइलेंस 0। भी निकाला आपने, सिग्मा बाई क्या हो जाएगा, साइलेंस 0। ठीक है, ये बातें हम लोगों ने वहां गॉस प्रमेय में भी की हुई है, तो ये आ गया इसका संबंध। ठीक है, अब यहां पर एक बात तो समझ में आ गई कि सर फॉर्मूला कुछ कुछ तुमसे कह रहा है, जरा दिमाग लगाइएगा। आप क्या पा रहे हैं, पहला वाला जब हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया तो हमने क्या पाया, रिजल्ट हमारा था बिल्कुल ऐसा ही। क्या था, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। हमारा रिजल्ट था a साइलेंस 0 के, ये के अभी चाहें तो हम ऊपर ला सकते हैं, पर फिलहाल के अगर लाएं तो ठीक, ना लाएं तो नीचे ही रख दें, तो हम कह सकते हैं डी बाई, वहां पर हमारे पास क्या था, के था, है ना, ऐसा था रिजल्ट बिल्कुल। डी बाई क्या था, के था। तो ऊपर हमें ए साइलेंस 0 मिल रहा है। अब मैं यहां से समझाना चाह रहा हूं कि हमें ए साइलेंस 0 मिल रहा है, इसके बाद वाला पोर्शन देखिएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, डी माइनस टी। अब पकड़ने वाली बात है मित्रों, थोड़ा सा पकड़िएगा। यहाँ पर क्या है, डी माइनस टी, ये वो पोर्शन है जो किसमें है, एयर में है, हवा में है या निर्वात में है, जो भी दिया हो, निर्वात या हवा जो भी कह दें आप, दोनों के लिए के की वैल्यू 1 होती है। ये वो पोर्शन है जिस पोर्शन में हमको परावैद्युतांक मिल रहा है, और उस स्थिति में परावैद्युतांक मिलने की स्थिति में उसकी थिकनेस में परावैद्युतांक का भाग दिया गया, यानी कि जहां पर के मिला हमको, के जहां पर मिला उस पोर्शन के लिए हमने क्या लिखा, उसकी मोटाई बटा के। अब किसी मित्र ने हमसे पूछा कि सर ये बताइए, हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिए, कितना आसान है, देखिएगा यहाँ बहुत सारे प्लस लगाए, उस तरफ बहुत सारे हमने क्या लगा लिए, माइनस, और इनके बीच में क्या किया, ऐसे प्लेट भरना शुरू किया। अब देखिएगा जरा क्या हो रहा है, मैं कई सारे प्लेट ऐसे रख रहा हूं, ये वाला प्लेट एक हो गया, इस क्रॉस फॉर्म में बना दिया अलग दिखने के लिए, एक हमने पॉइंट स्टाइल में बना दिया, ठीक है, फिर एक पोर्शन लिया हमने, इसमें डिवाइड फॉर्म में बना लिया ऐसे कर कर, ठीक है, ताकि आप देखें तो आपको पता चले कि ये कुछ उससे अलग है, एंड सो ऑन। ठीक है, हम मान लेते हैं इसकी थिकनेस T1 और इसका परावैद्युतांक यानी कि डाइलेक्ट्रिक T1, ये T2 और इसका क्या है, K2, इसका T3 थिकनेस और इसका K3, इस तरीके से है हमारे पास। और मान ले ऐसे n प्लेटें हैं, तो nवीं प्लेट की थिकनेस Tn और यहां पर क्या हो गया, Kn। अब अपना जरा दिमाग लगाइए और बताइए इस कैपेसिटर का क्या होगा आंसर। तो इधर जरा ध्यान से फिर से देखिएगा, मैंने क्या बोला, इसके लिए कोई बड़ा काम नहीं करना है, पुराने रिजल्ट पर गौर करिए, ए साइलेंस 0 ऐसे कैसे, और नीचे क्या लिखना है, केवल दो चीजें, जो भी आपको कैपेसिटर मिले उसकी थिकनेस में उसके परावैद्युतांक से भाग। पहला वाला है, इसकी थिकनेस है T1, परावैद्युतांक इसका K1, दूसरे वाले के थिकनेस T2, उसका परावैद्युतांक K2, तीसरे वाले का T3, परावैद्युतांक K3, और ऐसे बढ़ते हुए Tn, और नीचे परावैद्युतांक क्या लग जाएगा, Kn चल जाएगा। और फिर प्लस लगाइए, फिर मैंने कहा जितना हवा के लिए जगह बची हो, तो ये टोटल चौड़ाई हमारी कितनी थी, D। इस D में बहुत सारी प्लेटें डाल दी गई जिनकी चौड़ाइयां T1, T2, T3, T4 एंड Tn है। तो कितना पोर्शन हमारे हवा के लिए बचा, पोर्शन जिसमें, पोर्शन या वह भाग, पोर्शन या भाग जिसमें निर्वात हो, जिसमें निर्वात हो। कहेंगे सर जी सभी प्लेट की चौड़ाई निकाल दीजिए D में से, जो बचा वही हो जाएगा। तो D माइनस T1 प्लस T2 एंड सो ऑन करते हुए कहां तक हम लगा सकते हैं, Tn तक लगा सकते हैं। फिर से समझ लीजिएगा, इस पूरे प्लेट की चौड़ाई में से इन प्लेटों की, सॉरी, इस पूरे यहां से यहां तक की चौड़ाई में से इन सभी प्लेटों की चौड़ाई निकाल दें, तो जो पोर्शन बचेगा वो हवा में होगा। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, D में से क्या क्या घटाया, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सो ऑन। ठीक है, अब जरा यहां पर अंडरलाइन करिएगा, ये रिजल्ट ने अपना काम तो कर दिया पार्शियल फील्ड वाले के लिए, लेकिन अगर इसी सवाल में ध्यान देना, इसी डेरिवेशन में किसी ने ये कह दिया कि मैंने सर एक सांस लेने की भी जगह नहीं छोड़ी हुई, यानी कि इस डायग्राम में कुछ ऐसी स्थिति बनी, ये आपका पॉजिटिव इधर था ही था जो लगा था प्लेट में हमारे, और उसके बाद हम लगातार ऐसे प्लेट ही प्लेट, प्लेट ही प्लेट उसमें एकदम खोसते चले गए, और लास्ट में जब यहां पर पहुंचे तो फिर ये हाल हो गया, मतलब जगह बिल्कुल नहीं छोड़ा, वहां ठस कर दिया, बिल्कुल प्लेटों से भर दिया। T1, T2, T3 इतनी चौड़ाई ले ली गई T1, T2, T3 की करते हुए Tn तक, कि ये सभी चौड़ाई अगर जोड़ दिया जाए T1 प्लस T2 प्लस T3,
तो हम कह रहे हैं कि आपके पास जगह नहीं बचेगी, यानी कि टोटल चौड़ाई कितने के बराबर हो जाएगी, यहां से यहां तक की चौड़ाई, जो कि कितने के बराबर है, डी के। तो यानी कि जब ये टोटली फिल्ड हो, ध्यान दीजिएगा, जब ये टोटली फिल्ड हो तब क्या होगा, तो जवाब होगा सर ये जो जगह है ये पूरी की पूरी हट जाएगी, किसके द्वारा हट जाएगी, जवाब है सर डी के द्वारा। अब ये बताओ अगर यहाँ डी लगा दिया जाए तो डी को क्या करेगा, बताइए। अगर यहाँ डी होता तो ये डी को क्या करता, काट देता, और इस स्थिति में हमें रिजल्ट मिलता a बाई साइलेंट 0, नीचे t1 बाई k1 प्लस t2 बाई k2 एंड सो ऑन करते हुए अंतिमवा tn बाई kn। ये पोर्शन पूरा का पूरा हमारा कैंसिल आउट हो जाता। तो अगर ये टोटली फिल्ड हो, कंप्लीटली फिल्ड हो, अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग ऐसे माध्यमों से जिनके परावैद्युतांक अलग अलग हों, तो इस तरीके से हमें रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है मित्रों बहुत ही आसान है, कुछ इसमें बहुत मेहनत नहीं है। अब मैं एक बार थोड़ा सा सभी रिजल्ट में थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीटिशन थोड़ा मारता हूं कि आप एक दूसरे में इनमें गुत्थम गुत्थी कर सकें और आपको ये इजी लगने लगे, एज अ फॉर्मूला भी याद हो जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाते समय ये बहुत ही ज्यादा सुख देता है जब आप इसको समझे रहते हैं। चलिए, सबसे पहला मैंने लिया, यहां पर पूरा का पूरा एयर था, बीच में और कुछ नहीं लगाया गया था, ध्यान दीजिएगा। तो इस स्थिति में हमारा रिजल्ट आया a साइलेंट 0 बाई डी। ठीक है, के अगर लिखना चाहें तो ऊपर लिख लें। दूसरे केस में क्या हुआ, हमने यहां पर प्लस लगाया, फिर यहां पर क्या हमारे पास माइनस है, बीच में एक कोई भी प्लेट लगा दिया जिसकी चौड़ाई कितनी थी, टी थी। तो हमने कहा सर अब आएगा a साइलेंट 0 अपॉन में, चलिए पहले प्लेट की थिकनेस और फिर उसका परावैद्युतांक से भाग, तो t अपॉन के। अब जितनी जगह एयर के लिए बची हो वो नोट कर दिया करिए। तो लिखेंगे सर कुल चौड़ाई हमारी यहां से यहां तक कितनी थी, डी थी, उसमें से अगर हम ये टी निकाल दें तो बाकी एयर वाली पोर्शन बच गई, तो डी माइनस टी। फिर हमने समझाया कि अब इसमें प्लेट अगर आप बढ़ाने लगे, ऐसे बढ़ाने लगे और भी प्लेट बढ़ाने लगे, ये T1 कर दीजिए, अब यहाँ पर K1 कर दीजिए, यहाँ T2, यहाँ K2 एंड सो ऑन। ऐसे अगर आप चल रहे हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा a बाई साइलेंट 0। पहले नीचे देखिएगा, इस वाले भाग में क्या होगा, पहले की थिकनेस डिवाइडेड बाई उसका परावैद्युतांक यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दूसरा की थिकनेस T2 यानी कि उसकी मोटाई T2 डिवाइडेड बाय उसका परावैद्युतांक जितना भी हो Tn अपॉन Kn। ठीक है, अब क्या है, कितनी जगह हमारे लिए बच गई एयर के लिए, तो क्या है सर जी डी में से ये सारे प्लेटों की थिकनेस निकाल दो। तो सारे प्लेट हैं T1 T2 एंड सो ऑन करते हुए कहां तक जाएंगे हम, Tn। क्लियर। अब यही चीज मैंने आपको समझाई कि ये जो T1 T2 Tn है, अगर ये प्लेट में बिल्कुल जगह ना रह जाए ये एयर के लिए, तो ये चौड़ाई भी D आएगी और ये इसको काट देगा। ये जो रिजल्ट आ गया वो कंप्लीट फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए रिलेशन हो गया, जिसमें केवल और केवल अलग अलग तरीके के डाइलेक्ट्रिक्स भरे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको बड़े ही आराम से समझ में आ गया हो। ठीक है, सवाल नहीं बल्कि हेडिंग है ये हेडिंग समझ में आ गई हो। और इस हेडिंग को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि न्यूमेरिकल लगाते समय यही कॉन्सेप्ट हमें न्यूमेरिकल भी लगवाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको मित्रों बहुत समझ में आ गई हो अच्छे से। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक बार प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, और एक सलाह भी ध्यान देंगे कि एक बार आप गॉस नियम पर आप प्लेट्स के लिए यानी कि किसी समांतर किसी चद्दर के लिए, वहां पर मैंने लगवाया है कि किसी शीट के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की क्या कंडीशन थी और कब कब कितना निकल कर आया, कैसे निकल कर आया, उस हेडिंग को भी एक बार देख लेंगे तो ये पोर्शन और ज्यादा आपको आसान और बेहद आसान लगने लगेगा। तो इस उम्मीद के साथ कि फिजिक्स आपको मजा दे रहा हो, मैं आनंद सर आपसे लेता हूं इजाजत। फिर जल्द ही आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।